नमस्कार। एमडी साहब ने कहा है कि वो कल रात के 11 बजे से लेकर आज रात 12 बजे तक ने लगभग 26 घंटे जो है सॉफ्टवेयर अपडेशन में समय लग रहा है। और इस वास्ते जो है, इस कारण जो है वो थोड़ा सा आराम और राहत महसूस कर रहे हैं। और वो इस देरी का जो कारण है, इस देरी के लिए जो माने रीजंस हैं, उसको बताना चाहते हैं और वो बता रहे हैं। आगे के ऑडियो में जो है आपको वो सारा समाचार मिल जाएगा। तो लगभग 26 घंटे तक जो है हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है। और वो चिंता करते हैं कि हर कोई परिवार का सदस्य जो है कि वो परिवार का सदस्य भ्रमित ना हो जाए, चिंता ना करे, क्योंकि एमडी साहब जो हैं हर एक परिवार के सदस्य को, हर एक किब्बो परिवार के सदस्य को सुखी, स्वस्थ और कुशल देखना चाहते हैं। और ये जो 26 घंटे लग गए हैं अपडेशन के लिए, वो क्यों लगे हैं, देरी के क्या कारण हैं, इस बारे में वो आगे आपको समाचार दे रहे हैं। कृपया मेरी आवाज़ को सुनना जारी रखिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो बिजनेस में कई एक तरह के अकाउंट्स खोले गए हैं। यशवी अकाउंट खोला गया है और एवाई अकाउंट खोला गया है, टू व्हीलर्स अकाउंट खोला गया है, फोर व्हीलर्स अकाउंट के खोला गया है, थ्री व्हीलर्स अकाउंट खोला गया है, हायर एजुकेशन कई तरह के अकाउंट उन्होंने खोला है। और कई लाख लोग जो हैं इन अकाउंट के धारी बने हैं। और समय के अनुसार हर एक अकाउंट जो है बंद होता जा रहा है और नए नए जो अकाउंट हैं और भी वो जुड़ते जा रहे हैं, और वो भी जो हैं लाखों में जुड़ रहे हैं। लिहाजा क्या है कि पुराने अकाउंट को अपडेट करना, नए अकाउंट को अपडेट करना, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा काम है। क्योंकि पुराने अकाउंट को उन्होंने जो 31 मार्च तक चल रहे हैं और उसके बाद बंद हो जाएंगे, उनके लिए जो उन्होंने एक कोड लिखा है, और जो नए अकाउंट आ रहे हैं उनको जोड़ने के लिए एक और कोड लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से आज हम किबो बिजनेस को ग्लोबल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है पूरी दुनिया में एक और तरह का कोड लिखा जा रहा है। और ये सारा प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर में डाला गया है और सॉफ्टवेयर का अपडेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि बहुत ही समय जो है लग रहा है, काफ़ी समय जो है इसमें जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, यानी पुराने अकाउंट जो हैं उसको क्लोज़ कर रहे हैं, नए अकाउंट को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि ये जो अपडेट्स कार्यक्रम है, ये जो अपडेशन का जो प्रोग्राम है, या जो भी कह लीजिए सॉफ्टवेयर का जो ये काम चल रहा है, ये कल सुबह 6 बजे तक लगभग चलता रहेगा। और 6 बजे के बाद जो है आप अपने अपने
वॉलेट में देख लीजिएगा कि दो दो कॉइन जुड़ चुके हैं। यानी 7 तारीख का और 8 तारीख का अगर देखा जाए तो दोनों दिन का जो कॉइन आपको अपडेट मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और पुराने अकाउंट जो हैं वो बंद हो रहे हैं 31 मार्च तक, और नए अकाउंट जो हैं खुल रहे हैं। जैसे बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, KTV और OTT, DTH, माई नीड्स, और भी तरह के जो है अकाउंट, नए नए अकाउंट जो हैं खुल रहे हैं, और उनके लिए जो है अलग से कोड लिखा जा रहा है। तो लिहाजा जो है सर्वर के ऊपर जो है ये बहुत अधिक भार पड़ रहा है, इसलिए जो है वो पुराने कोड को हटाकर नए कोड को जो है वहाँ पे शामिल कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं। इसलिए जो है वो समय बहुत लग रहा है उनके लिए। तो साथियों, उन्होंने कहा है कि जो ऐड कॉइन है, डो ऐड कॉइन, वो अगर क्यूबो एक्सचेंज को देखा जाए तो 415 रुपये लगभग होता है, और ट्रेडिंग एक्सचेंज में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब देखा जाए तो लगभग 25 रुपया होता है। तो वो समझ रहे हैं, अनुभव करते हैं कि हर परिवार का सदस्य जो है अपने नुकसान को नहीं चाहता है, दो कॉइन की कीमत को समझता है। इसलिए वो जो है कह रहे हैं कि पिछले 30 दिन में जिस किसी ने भी लगभग 20 बार देखा है, 20 दिन देखा है ऐड, उसको जो है ऑटोमेटिक जो है कॉइन को अपडेट कर दी जाएगी उनके वॉलेट में। चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, उन्होंने आगे कहा है कि SB अकाउंट तो क्लोज हो जाएंगे और जो नए अकाउंट हैं वो भी चलते रहेंगे। और 31 मार्च के बाद जो है लोगों, परिवार के सदस्यों के बीच जो ये भ्रम पैदा हो चुका है कि रेफरल ख़त्म हो जाएगा, आने वाले समय में लगभग जो है बिजनेस रुक जाएगा, ये सारे भ्रमित विचारों को दूर रखें अपने दिमाग से। और रेफरल कार्यक्रम जो है 2048 तक चलता रहेगा। कहने का मतलब है कि अगले 25 साल तक, जब तक 300 प्रोजेक्ट्स रिलीज़ ना हो जाए, तब तक जो है रेफरल जो है चलता रहेगा, रेफरल का इनकम भी आता रहेगा। और जिस किसी ने सोच लिया है कि अब रेफरल नहीं रहेगा, उनके लिए उन्होंने बात कही है कि चिंता की कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते रहिए, रेफरल आते रहेगा। और आपके जो और भी नए साथी हैं, लीडर भी हो सकते हैं या फिर आपके जिगरी दोस्त हो सकते हैं, उनको शामिल करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि रेफरल कार्यक्रम जो है 2048 तक, माने अब से लेकर 25 साल तक चलता ही रहेगा। साथियों, अभी जब हमारा प्रोग्राम, हमारा जो बिजनेस है विदेशों में जाने को तैयार है, मिस्टर नायडू जो हमारे CEO हैं, जिनको मैंने इक्बे बिजनेस को जो है विदेशों में ले जाने का, वहाँ पर प्रचार प्रसार करने का जिम्मेदारी सौंपा गया है, वो इसके लिए तैयार हैं और वो अपने काम में व्यस्त है। तो अभी MD साहब का कहना है कि हमारे भारत में जो अकाउंट्स हैं, SB, KB, CG, जो भी, उनको जो कोड दिया गया है, उसके अतिरिक्त जो है विदेशों में जो अकाउंट खुलेंगे, उनका जो पहचान कैसे किया जाएगा, उस राष्ट्र का, उस देश का, और फिर उस देश के उस शहर का पहचान कैसे किया जाएगा कि ये अकाउंट किस शहर का है और किस कंट्री का है। इसके लिए उन्होंने अलग से कोड जो है बनाया है और उस कोड को जो है वो अपडेट कर रहे हैं। तो लिहाजा जो है कई तरह के अकाउंट हैं
और इसलिए जो है उस कोड को अपडेट करने के लिए बहुत समय लग रहा है। और इसलिए जो है ये कार्यक्रम जो है, ये सॉफ्टवेयर लोड होने के लिए इतना समय लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कल से जो है आपको इस कोड के बारे में सारा खुलासा वो दे देंगे और इसके बारे में जो है सारी चर्चा वो आपको करके बतलाएंगे कि आखिर ये कोड क्या है और किस प्रकार से काम करता है। साथियों, एमडी साहब ने आगे कहा है कि उन्होंने एक कोड जनरेट किया है और उस कोड के अनुसार जो है आपको माने पूरी दुनिया में किस शहर से है, किस कंट्री से है, ये सारा जो है उसमें मालूम हो जाएगा। और वो कोड जो है कल हमें हमारे वैलेट में, हमारे डैशबोर्ड में उपलब्ध रहेगा, जिसके अनुसार हमें कह सकते हैं कि उस कोड को एंटर करते ही, उस कोड को ओपन करते ही हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारे पास कितने तरह के अकाउंट हैं, कितने तरह के खाते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स में हमने हिस्सा लिया हुआ है। क्योंकि आधार कार्ड जो है हमारे भारतीयों के लिए है, ग्रीन कार्ड जो है अमेरिका के लिए है। मगर अगर कि वो परिवार को एक ही दृष्टि से देखना है, उनको भी जो है कंट्री वाइज, कंट्री के शहर वाइज जो है उनको पहचानना है, तो ये कोड जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है इस कोड को जो है उन्होंने बनाया है, डिजाइन किया है और उसको अपलोड कर रहे हैं। और यही कारण है कि इतने सारे खाते हैं, इन सारे खातों को उस कोड से संबंधित करना, उस कोड से सुसज्जित करना बहुत समय लग रहा है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने 12 अंकों का डिजिट दिया है। ये 12 अंक डिजिट जो हैं लगभग कई एक गुना करोड़ों व्यक्तियों के लिए ये काम आएगा, ऐसा उन्होंने डिजाइन किया है, ऐसा कोड उन्होंने दिया है। और इस कोड को कहते हैं वो कीबो ग्लोबल आइडेंटिटी कोड, जो आपको और हर व्यक्ति को जो है, हर परिवार के सदस्य को जो है यहाँ पे उपलब्ध होगा। साथियों, उन्होंने कहा कि इस कोड की जानकारी जो है वो आगे दे देंगे, जो इंटरनेशनल कोड है। जिस प्रकार से हर बैंक का जो है एफएससी कोड होता है, इसी प्रकार से इस कोड के द्वारा भी हम पहचान सकते हैं कि उस किस कंट्री का है और किस कंट्री के किस शहर का है। और उन्होंने कहा कि इस कोड के बारे में सुपर सीईओ से बात करेंगे, जूम मीटिंग करेंगे और सीईओ को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो अपनी नीचे टीम को जो है इस बारे में इत्तला करें। अगर उन्होंने कहा है कि अगर किसी टीम के सदस्य ने उनको कंप्लेंट किया कि मेरा सुपर सीईओ या सीईओ ने मुझे नहीं बतलाया, तो वो उसके लिए उचित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि उन्होंने नीचे के सदस्यों को, टीम के सदस्यों को उन्होंने भगवान नाम से पुकारा है। क्योंकि अगर नीचे के कार्यकर्ता, नीचे के सदस्य काम न करें तो ऊपर में जो है नाश्ते को कैश कौन ऊपर वालों को नहीं मिलता है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि अगर नीचे वालों को हम सेवा करते हो, उसमें किसी प्रकार की शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है और उनकी सेवा से हमें बहुत कुछ सुख मिलता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई सीईओ, सुपर सीईओ जो है इस बारे में अपने टीम के सदस्यों को जानकारी नहीं देता है, तो वो उसको
एमडी साहब को उसकी शिकायत कर सकते हैं। और उन्होंने वैसे भी कहा है कि इस कोड को जो है, इस कोड के आने के बाद जो है किसी भी प्रकार का कोई समस्या नए अकाउंटों के लिए, पुराने अकाउंट्स के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए, जो भी आने वाले नए प्रोजेक्ट्स उनके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई समस्या बची नहीं रहेगी जो अभी जो है जिस समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट जो बहुत ही लाभदायक है कि वो परिवार के सदस्यों के लिए, उसके लिए ये कोड जो है बहुत ज़रूरी था। और इस कोड को जो है वो उस प्रोजेक्ट में लगाना बहुत ही आवश्यक था। इसलिए जो है उस कोड को जो उन्होंने जनरेट किया और सभी अकाउंट्स में जो है उस कोड को जो है वो संलग्न कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कल सुबह 8 बजे तक लगभग जो है ये अपडेशन चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने कई तरह के कोड्स को जो अपडेट कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ही धन्यवाद जाहिर किया है सबके लिए, सारे कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी में जो एकता है उसके लिए उन्होंने बहुत ही धन्यवाद बोला है। और इस कम्युनिटी में जो है इतनी एकता है, अक्सर लोग जो हैं सीईओ को, एमडी को सर सर बुलाते हैं, लेकिन उन्हें हमारे परिवार के सदस्य डैडी कहते हैं। और वो हमारे परिवार के हर सदस्य में जो है अपने बच्चे को देखते हुए अनुभव करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो परिवार के जो सदस्य उनको उन्होंने जो प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, जो अनुराग दिया है, जो अपनापन दिया है, उससे वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं और बहुत ही जल्द जो है वो खुद कार को ड्राइव करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि उनको एक बहुत गहरा पैरालिसिस स्ट्रोक आया है लगभग 2 महीने पहले। और उस स्ट्रोक के कारण जो है वो बहुत कुछ परेशानियों को झेलना पड़ा। फिर भी जो है उनका जो अनुभव है हमारे कि वो पारिवारिक कम्युनिटी का, उनका जो माने जो सम्मान मिल रहा है, जो अनुराग मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, उसके वजह से जो है वो आज फिर से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। और इतने माने परेशान थे कि वो सोते हुए बात करते थे, चलने फिरने तक भी वो थक जाते थे। ऐसे परिस्थिति में उन्होंने आज खुद को जो है संभाल लिया है और फिर तरोताज़ा होकर 2 महीने में फिर से पहले की तरह वो स्वस्थ हो जाएंगे, अपने कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे और दिनचर्या में आगे बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि हर किसी परिवार के सदस्य जो है उनके लिए बहुत ही बहुमूल्य व्यक्ति हैं और उनका जो प्यार है उनके लिए बहुत ही शुभ चिंता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कल सुबह 8 बजे तक लगभग जो है ये अपडेशन चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने कई तरह के कोड्स को जो अपडेट कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ही धन्यवाद जाहिर किया है सबके लिए, सारे कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी में जो एकता है उसके लिए उन्होंने बहुत ही धन्यवाद बोला है। और इस कम्युनिटी में जो है इतनी एकता है, अक्सर लोग जो हैं सीईओ को, एमडी को सर सर बुलाते हैं, लेकिन उन्हें हमारे परिवार के सदस्य डैडी कहते हैं। और वो हमारे परिवार के हर सदस्य में जो है अपने बच्चे को
देखते हुए अनुभव करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो परिवार के जो सदस्य उनको उन्होंने जो प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, जो अनुराग दिया है, जो अपनापन दिया है, उससे वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं और बहुत ही जल्द जो है वो खुद कार को ड्राइव करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि उनको एक बहुत गहरा पैरालिसिस स्ट्रोक आया है लगभग 2 महीने पहले। और उस स्ट्रोक के कारण जो है वो बहुत कुछ परेशानियों को झेलना पड़ा। फिर भी जो है उनका जो अनुभव है हमारे कि वो पारिवारिक कम्युनिटी का, उनका जो माने जो सम्मान मिल रहा है, जो अनुराग मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, उसके वजह से जो है वो आज फिर से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। और इतने माने परेशान थे कि वो सोते हुए बात करते थे, चलने फिरने तक भी वो थक जाते थे। ऐसे परिस्थिति में उन्होंने आज खुद को जो है संभाल लिया है और फिर तरोताज़ा होकर 2 महीने में फिर से पहले की तरह वो स्वस्थ हो जाएंगे, अपने कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे और दिनचर्या में आगे बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि हर किसी परिवार के सदस्य जो है उनके लिए बहुत ही बहुमूल्य व्यक्ति हैं और उनका जो प्यार है उनके लिए बहुत ही शुभ चिंता है। साथियों, वो अपना अनुभव बताते हैं और कहते हैं कि विशाखापट्टनम में जब कॉइन 50 पैसे का था तो कुछ लोगों ने जो है नकार दिया, नज़रअंदाज कर दिया। तो एमडी साहब ने सोचा कि अभी इनके दिन भरे नहीं हैं, इनको जो है अच्छा समय नहीं आया है, ये जब 1 रुपया होगा तब वो लोग खरीदेंगे। और जब 1 रुपये का कॉइन हो गया तो कुछ लोग आए और कुछ लोग नहीं आए। तब भी एमडी साहब ने कहा कि अब उनके दिन बुरे दिन लेदे नहीं हैं और उनका समय जो है अच्छा समय नहीं आया है, तो बाद में आकर वो 1 रुपये का कॉइन खरीदेंगे। उसके बाद 5 रुपये का हुआ, उसके बाद 10 रुपये का हुआ, उसके बाद 15, 22, इस प्रकार से पिछले 16 महीने में इसका कीमत जो है 207 रुपया हो गया है। एमडी साहब कहते हैं कि अगर सारे लोग 50 पैसा में खरीद लें तो आगे बढ़ने वाले कीमत में खरीदने वाले कहाँ से पैदा होंगे। तो दोस्तों, यहाँ उनका कहना है कि हमारा कॉइन जो है किसी भी कीमत का हो, वो खरीदने वाला कहीं ना कहीं होगा और ख़रीद लेगा, भले ही वो 2 लाख का क्यों ना हो या 4 लाख का क्यों ना हो। हमारी कॉइन को जो है ज़रूर ही हर कोई ख़रीदेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो है हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो कार्यक्रम हैं, हमारे जो और भी अच्छी तरह से लोगों के फ़ायदे के लिए किए जाने वाले प्रोग्राम हैं, उसके वजह से जो है कॉइन का कीमत बहुत ही ऊंचा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, वो एमडी साहब ने अपना एक बहुत बढ़िया अनुभव बतलाया है, जो घटना घटी है कि उनके एक साथी हैं विशाखापट्टनम में, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं। तो उनके पास जब प्रस्ताव गया कि 500 रुपये का कॉन्सेप्ट है कि वो आप कृपया आइए और अपने अनुभव के यहाँ पे शेयर कीजिए और आगे बढ़िए, तो उन्होंने नकार दिया, नज़रअंदाज कर दिया, यह कहते हुए कि मैं 500 रुपये का जो प्रोजेक्ट है उसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा और मैं 10,000 या 20,000 या 5,000 का जो प्रोजेक्ट है उसको करना चाहता हूँ। फिर भी लोगों ने कहा कि ये गरीबों के उत्थान के लिए है ये प्रोजेक्ट 500 रुपये का, अगर आते हैं तो अच्छी बात है। फिर भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया।
और जब उन्होंने देखा कि वो के परिवार के सदस्यों का कौम बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, कम्युनिटी बढ़ रही है, तो उन्होंने फिर से अपना मन बनाया और क्यूबा में ज्वाइन हो गए। और ज्वाइन होते ही उन्होंने जो है अपने जो लीडर्स जो हैं, क्योंकि लीडर्स अक्सर जो है एक नीचे तबके के सदस्य के पास नहीं जाता है, माने सामान्य आदमी के पास नहीं जाता है, सामान्य व्यक्ति के पास नहीं, या सामान्य दोस्त के पास नहीं जाता है। वो ज्वाइन करने के लिए वो लीडर्स जो है लीडर्स को पहचानता है, ऐसा कहते हैं, इसलिए लीडर्स जो है लीडर्स को ही ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन उसके किस्मत में बहुत ही ख़राब समय लिखा था। जिस किसी लीडर्स को उन्होंने बोला कि भाई आप ज्वाइन हो जाइए, अच्छा बिजनेस है, तो वो सारे लोग जो हैं एक ही तरह से जवाब दिए कि हमने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, हमने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। इससे वो लीडर जो है पूरी तरह टूट गया और फिर से जो है वो जहाँ का था वहीं पे रुक गया। अभी भी वो कहते हैं उस लीडर से, जो उनका दोस्त है एमडी साहब का, कि अगर वो आ जाए और शामिल हो जाए, शर्माने वाली बात नहीं, इसमें कोई तुच्छ बात नहीं है ना, इसमें कोई माने सर झुकाने वाली बात है। इसमें तो एक अच्छी बात है कि हर सदस्य की तरह वो भी एक परिवार का सदस्य बन जाएगा और आगे सबके साथ मिल के चलेगा। भारत का हर एक नागरिक जो है मेरा दोस्त है, कहते हैं एमडी साहब। तो अभी भी मौका है साथियों। वो कहते हैं कि जो कोई भी आज के डेट में भी, आज के दिन में भी, जो कोई भी साथी अपने लीडर को इसमें न्योता देता है, आमंत्रण करता है कि वो बिजनेस में आने को पुकारता है, तो गलत नहीं है। और अगर लीडर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, बड़ी सुख वाली बात है, सुखदायी बात है। अगर नहीं आते हैं तो उनको उनके लिए अब कौन सा परिणाम है, कौन सा फल है, ये तो भगवान ही निर्धारित करेंगे। तो साथियों, देर ना कीजिए, हर किसी को मौका दीजिए, हर किसी को बताइए कि वो बिजनेस के बारे में, उनको लाइए हमारे परिवार में शामिल कराइए। और शामिल होने का मौका देने के बाद हम भी जो है उनके साथ चल पड़ेंगे आगे। और फिर सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, जो हमारा जो एक माने स्लोगन है, उसके हिसाब से जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास ले करते चले जाएंगे। साथियों, उन्होंने कहा है कि वो आज 2 घंटे लगभग सो पाए हैं। उनको मौका मिला सोने का, क्योंकि पिछले एक 30-40 दिन से जो है वो रात को सोते नहीं थे और दिन भर काम करते थे और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, उसी में लगे हुए थे। लेकिन आज कल रात को 11 बजे से लेकर कल सुबह 8 बजे तक उनको बहुत ही राहत मिला, सोने का मौका मिला, आराम करने का मौका मिला। क्योंकि सिस्टम में जो है अपडेशन चल रहा है, जो अपने आप चलता है और उसके लिए किसी भी व्यक्ति को जो है वहाँ पे अपना समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस प्रकार से उन्होंने इतना समय हम लोगों ने जो दिया उनको, उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। बहुत बहुत खुद को जो है उन्होंने हमारे प्रति जो है आभार व्यक्त किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस किसी परिवार के सदस्य को उनके बातों से या उनके व्यवहार से दुख पहुंचा हो, वो उन्हें माफ़ कर दें। और कल से जो है कल सुबह 8 बजे के बाद जो है
हर दिन की तरह जो है हर परिवार का सदस्य जो है अपना काम के वो बिजनेस में कर सकता है। आइडिया लगाना, जॉइनिंग करना, ऐड देखना, बाकी जो भी काम डेली रूटीन है वो कल सुबह 8 बजे के बाद आराम से कर सकता है। तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा है हर किसी को, और उन्होंने ये कहा है कि अगर बड़ा छोटे से माफ़ी मांग ले या छोटा बड़े से माफ़ी मांग ले तो आपस में जो है प्रेम बढ़ता है, इज्जत बढ़ता है, और एक दूसरे के लिए जो है विश्वास भी एक दूसरे के लिए बढ़ता है। तो उन्होंने बहुत ही मेहरबानी ज़ाहिर किया है हम सबके प्रति, सदस्यों के प्रति, जिन्होंने उनको मौका दिया है सोने के लिए, आराम करने के लिए, और इन सारी बातों को हमसे, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को हमसे बांटने के लिए। ठीक है, तो साथियों आइए, मैंने अपने शब्दों में जो है, अपने आवाज़ में जो है एमडी साहब के अनुभवों को, एमडी साहब के विचारों को आप तक पहुंचाया है। मेरा विश्वास है कि मैंने उनके अनुभवों को, उनके विचारों को, उनके अपने शब्दों का जो सही अनुवाद है मैं आप तक पहुंचा पाया हूं। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है कि उनका जो विचारधारा है परिवार के हर सदस्य तक पहुंचे, बिना बाधा के, बिना किसी दूसरे अर्थ के। उनके जो कहने का अर्थ है वही अर्थ में जो है मैंने आप तक जो है अपने शब्दों में पहुंचाया है। तो साथियों आइए आगे चलते हैं, और फिर कल से जो है हम हर दिन की तरह अपने डेली रूटीन में जुड़ जाते हैं कि वो बिजनेस के लिए और खुद के जीवन के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।